Hello everyone. Today we will discuss chapter 21, class 6 RS Agrawal Math, and the topic is concept of perimeter and area. आज के वीडियो में हम इसका इंट्रो करेंगे, इंट्रोडक्शन है ना वीडियो है, जिसके वीडियो में हम इस वीडियो में पेरीमीटर और एरिया क्या होते हैं, इनको फाइंड करने के क्या क्या फॉर्मूले हैं किसी प्लेन फिगर के, वो आज डिस्कस करेंगे। हालांकि आप लोग जानते हैं, फिर भी एक बार हम इस वीडियो में केवल इंट्रो कर देते हैं। तो सबसे पहला पेरीमीटर कि व्हाट इज पेरीमीटर, है ना। क्या होता है पेरीमीटर? कोई भी क्लोज फिगर हो, उसकी बाउंड्री की लेंथ, हमने एक फिगर ये बनाई, कैसी भी हो सकती है, क्लोज हो, तो ये जितनी भी लेंथ बैठ रही है, एक हमने एक ट्रायंगल बनाया, तो ये प्लस ये, कोई सर्किल भी हो सकता है, क्लोज फिगर तो कुछ भी है, कोई स्क्वायर बना लिया या रेक्टेंगल या पैराग्राम कुछ भी। तो क्लोज फिगर के चारों तरफ जितनी भी साइड्स हैं उन सबका सम, और सर्किल में साइड्स तो होती नहीं है, इसलिए हम बोल देते हैं लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर। तो पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर क्या होगा? यह होती है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जो बाउंड्री की लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। उस फिगर का वो पेरीमीटर कहलाता है। हाँ, इन द केस ऑफ पॉलीगन हो तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन हमेशा लाइन सेगमेंट से मिलकर बनते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पॉलीगन होता है जिसमें 3 साइड्स हो, ट्रायंगल। तो अगर पॉलीगन है तो पॉलीगन के केस में हम कह सकते हैं द सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि सर्किल में साइड्स नहीं होती, क्लोज फिगर है, इसलिए लेंथ ऑफ बाउंड्री यूज हो जाता है। लेंथ ऑफ बाउंड्री तो कुछ ही हो, ये भी बाउंड्री, इन सबकी पूरी लेंथ पेरीमीटर होगी। हाँ, ओनली पॉलीगन लिखा हुआ तो हम लिख सकते हैं द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन। तो ये पेरीमीटर तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब एक चीज और हो सकता है, हमने एक फिगर दे दी, ये लिख दिया 3 सेंटीमीटर, ये लिख दिया मतलब लिख क्या दिया, सपोज करो क्वेश्चन में दे रखा 4 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, और हम क्या फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर। आपने अगर लिख दिया 3 + 4 + 2, ये कितना हो गया? 3 + 4 7, 7 + 2 9 सेंटीमीटर। तो आप अगर लिखते हैं 9 सेंटीमीटर तो ये गलत हो गया। अब दिमाग में आता है गलत क्यों हो गया? हमने अभी क्या लिखा था? लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर, यानी कि पेरीमीटर सिर्फ क्लोज फिगर का फाइंड कर सकते हैं, ओपन फिगर का पेरीमीटर नहीं होता, इसका पेरीमीटर हम फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह सेमी सर्किल इस तरह से बना दे हम, और रेडियस वीडियस सब देखो, पूछे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर, तो लिख दोगे वी कैन नॉट फाइंड द पेरीमीटर बिकॉज इट इज एन ओपन फिगर। ओपन फिगर का पेरीमीटर फाइंड नहीं होता है, केवल क्लोज फिगर का। ओके, अब कुछ फॉर्मूले हैं वो बताते हैं। रेक्टेंगल की शेप आप जानती हैं, रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो और साथ ही साथ ईच एंगल 90 डिग्री हो, वो होता है रेक्टेंगल। अब हम इसके पेरीमीटर के बारे में डिस्कस करें। हमने बताया था सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये क्या होगी? ये होगी लेंथ, फिर ये आ गया विड्थ प्लस विड्थ, फिर यहां से यहां तक ये लेंथ आ गई यानी कि प्लस एल, फिर ये आ गया प्लस बी। तो एल प्लस एल कितना हो गया? 2l, और बी प्लस बी कितना हो गया? 2b। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2l प्लस बी।
ओके, तो ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका रेक्टेंगल के लिए इस पर पेरीमीटर का निकल आया। क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल ट्वाइस इन ब्रैकेट एल प्लस बी। लेंथ, एल फॉर लेंथ, बी फॉर विड्थ या ब्रेथ, एक ही चीज होती है ना, लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, क्लियर? ये फॉर्मूला कैसे आया हमने बताया। इसी तरह पेरीमीटर हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल है, मान लिए मेजरमेंट दे रखा है एक्स वाई जो भी है, और ईच एंगल 90 डिग्री। तो जरा इसका पेरीमीटर, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्या होगा इसका पेरीमीटर? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो गया? ए प्लस ए 2a, 2a प्लस ए 3a, 3a प्लस ए 4a। तो यही फॉर्मूला आ गया। ए क्या है? साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सेकंड फॉर्मूला हमारा ही बन के आया, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इट इज 4 इंटू ए क्या है? साइड्स। आप 4 भी लिख सकते हो। ओके, तो ये पेरीमीटर हुआ स्क्वायर का और पेरीमीटर हुआ रेक्टेंगल का। अब अगर हम ट्रायंगल के बारे में बात करें, कोई स्केलन ट्रायंगल है जिसमें साइड्स ट्रायंगल एबीसी है, मान लो ये ए साइड्स है, ये बी है और ये सी, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी क्या मेजरमेंट होगा? 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, फर्स्ट साइड्स प्लस सेकंड साइड्स प्लस थर्ड साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो थर्ड फॉर्मूला हमारा ट्रायंगल के लिए ये बना कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल ये होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। ट्रायंगल की तीनों सम ऑल और साइड्स, ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड्स का सम वो इसका पेरीमीटर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं इक्विलेटर ट्रायंगल के बारे में। इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होगा? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 2a, 2a प्लस ए 3a। तो पेरीमीटर क्या हो गया? 3a, 3 का मतलब 3 इंटू ए क्या साइड्स। तो ये फॉर्मूला हो गया इक्विलेटर ट्रायंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, फोर्थ फॉर्मूला हमारा निकल के आया इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए। तो लिख लो, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इट इज इक्वल 3 इंटू ए क्या था? साइड्स, 3 इंटू साइड्स। आप 3a भी लिख सकते हो, वेयर ए इज द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। आपने आइसोलेसिस ट्रायंगल भी पढ़ा होगा, तो हम उसका पेरीमीटर बताएं क्या होता है। तो आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल और बेस इसका अलग। सपोज करो जो इक्वल साइड्स हैं वो a और जो बेस है वो b है, तो इसके सम्स ऑफ ऑल साइड्स क्या होगा? a प्लस b, तो 2a प्लस b। तो ये होता है आइसोलेसिस का। हियर a इज द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स एंड b अदर साइड्स। तो एरिया कह रहा हूं, पेरीमीटर, तो लिख लीजिए आप, पेरीमीटर ऑफ एन, हालांकि आपके ट्रायंगल वैंगल सवाल नहीं है, आइसोलेस ट्रायंगल, लेकिन मालूम होना चाहिए टॉपिक ही है ये। तो ये होगा 2a प्लस b। वेयर, ये लिखना चाहिए a क्या है? वेयर a इज द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स एंड v इज बेस। बेस से मतलब जो अनइक्वल साइड्स है, जरूर नहीं कि बेस हम यहां कहीं भी ना सकते होते हैं ना। तो v अनइक्वल, जो तीसरी साइड जो अनइक्वल है वो, ये हो गया। तो ट्रायंगल आपके तीनों हो गए, सिंपल ट्रायंगल, आइसोलेसिस ट्रायंगल एंड इक्विलेटर ट्रायंगल। अब जो एक फिगर रह गई, जो आपके क्वेश्चन आएंगे, वो रह गई सर्किल। अब सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा? हमने बताया था लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये इसकी बाउंड्री सर्किल की है ना, तो इसके चारों तरफ की बाउंड्री की जो लेंथ होगी वो इसका पेरीमीटर कहलाएगा। सर्किल के पेरीमीटर को अलग नेम दे दिया गया, उसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। अगर आपसे पूछ ले फाइंड द
पेरीमीटर ऑफ सर्किल यानी कि सरकमफ्रेंस पूछ रहा है, ये लिखा हो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल यानी कि इसका पेरीमीटर। कुल मिलाकर हमें लेंथ ऑफ बाउंड्री निकालनी है। इसका एक फॉर्मूला है, वो होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी है, 2πr। तो पेरीमीटर और सर्किल की आर क्या होती है, रेडियस, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस कहलाती है आर, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल, या बताया था, और पेरीमीटर कम ही होता है, सरकमफ्रेंस ही बोलता है। तो लेकिन जब पेरीमीटर टॉपिक था इसका ही पेरीमीटर, सर्किल का पेरीमीटर, सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है, या सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, ये इक्वल होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। ओके, यहां पर पाई क्या होती है, पाई होता है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस लेंथ ऑफ बाउंड्री और इसके डायमीटर का रेशो। अगर डायमीटर डी है और सरकमफ्रेंस मान लो सी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, तो सी अपॉन डी की वैल्यू होती है पाई। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, किसी भी सर्किल के अंदर निकाल लो, कितनी भी रेडियस ले लो तो उसका वो निकाल के देखना, सरकमफ्रेंस है ना, तो सरकमफ्रेंस में आप डायमीटर से डिवाइड करना, 3.1 समथिंग समथिंग आएगा, और रेडियस चेंज करके देखना, तो ये वैल्यू हमेशा सेम आएगी, इसे बोलते हैं हम कांस्टेंट। खैर वो आपको जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है, 2πr। ओके, अगर एक फिगर और चलो हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 4 है, ये भी 4 होगी, मान लो ये L है और ये B है, अपोजिट साइड ये दोनों इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल की तरह ही है, लेकिन रेक्टेंगल में ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री नहीं है। लेकिन पेरीमीटर में तो वही है, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो वही आ जाता है जो रेक्टेंगल का है, ट्वाइस L प्लस बी, चारों साइड्स का सम। ये था पैरेललोग्राम। तो ये आपका हुआ पेरीमीटर। अब हम डिस्कस करेंगे एरिया। तो फर्स्ट एरिया क्या होता है, पहले इसके बारे में बताते हैं, फिर उनके फॉर्मूले जो ऊपर फिगर हमने पेरीमीटर में लिखे हैं वही सारे फॉर्मूले हम लिखेंगे एरिया के लिए। तो ये एरिया क्या होता है, जैसे हम एक ट्रायंगल बनाएं तो इसकी बाउंड्री के अंदर का स्पेस, जो भी इसने घेरा हुआ है, स्थान घेरा हुआ है, इंक्लोज है, वो कहलाता है एरिया। अगर हम एक सर्किल बनाएं तो सर्किल के बाउंड्री के अंदर तक का पूरा स्पेस, स्क्वायर बनाएं तो स्क्वायर के अंदर का, आपको समझ में आ गया। तो जो प्लेन फिगर स्पेस घेरती है ना, वो उसका एरिया कहलाता है। तो यानी कि जो रीजन इंक्लोज्ड बाय फिगर, जो रीजन है, क्षेत्र है जिसका, है ना, वो कहलाता है इसका एरिया। तो एरिया की डेफिनेशन क्या होगी, द मेजरमेंट ऑफ द रीजन, इस रीजन का, जो किससे इंक्लोज है, इंक्लोज्ड बाय अ प्लेन, द मेजरमेंट ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बाय अ प्लेन फिगर is called, the area of that figure is called the area of the figure। आ रही है ना, क्लियर। अब जैसे हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर लिखा था, इसी तरह रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। चलिए एरिया के लिए फर्स्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसको L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। सेकंड, एरिया ऑफ स्क्वायर, दूसरा फिगर हमने स्क्वायर पेरीमीटर डिस्कस करा था, जिसका फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड। एरिया में क्या होता है, इसी से बनता है, सेम लेंथ भी साइड से है, ब्रेथ भी साइड्स मतलब इक्वल है, साइड्स इंटू साइड, साइड स्क्वायर, तो इसको हम बोलते हैं साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। ओके, फिर अच्छा हाँ, स्क्वायर है, स्क्वायर को देखिए एक चीज बता दें, इसका डायगोनल दे रखा हो अगर, तो क्या होता है, देखो स्क्वायर क्या होता है, हमने अभी डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो और ईच एंगल 90 डिग्री, ये चारों साइड्स इक्वल है। सपोज करो ये ए है, ये है,
तो जरा हम इसका डायगोनल्स निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है डायगोनल्स? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। चलो इसको नेमिंग कर दे रहा हूं, ए बी सी डी। ये साइड्स का मतलब साइड क्या, ए का स्क्वायर है ना, आप ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब जरा ए सी का स्क्वायर निकालें, पाइथागोरस में आप जानते हो ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर। तो जरा ए सी देखें, ए सी क्या होगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर। ए यहां आ गया और √2 इधर हो गया, है ना। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने बताया था एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। साइड्स क्या, ए। तो अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर को सॉल्व करें तो ये फॉर्मूला ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से पुट कर दो चाहे इक्वेशन फर्स्ट से। ए स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट दिख गई है, 2 नीचे आ जाएगा। इससे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, ए सी स्क्वायर अपॉन 2 हुई ना। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दो, ए सी स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये क्या हो गया 1/2, और ए सी क्या है डायगोनल्स, तो इनटू डायगोनल्स का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ये भी होता है, लिखता हूं मैं अलग से लिख देता हूं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये इक्वल इसके भी होता है, इसके हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ये कब लगेगा, हो सकता है साइड ना दे रखी हो, डायगोनल्स दे रखा हो खाली, तो आप सीधा सीधा ये लगा दोगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, अब ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एरिया, कैसा भी ट्रायंगल हो, वो होता है हाफ इंटू बेस। अगर उस ट्रायंगल का बेस दे रखा हो और हाइट दे रखी हो तो ये होगा हाफ बेस इंटू हाइट। और इक्विलेटर ट्रायंगल हो, क्या रखा हो, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल हुज साइड्स इज, जो भी दे रखी हो। तो एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, अब क्या रह गया आपका, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गए, सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस। हाँ, एरिया की यूनिट, और यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है। क्यों होती है, देखो L इंटू वी, रेडियस अगर मान लो 8 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट हमेशा क्या होती है, यूनिट ऑफ स्क्वायर, यूनिट ऑफ एरिया किसमें होती है, इसको लिखते हैं स्क्वायर यूनिट, SQ लिख देते शॉर्ट में, या मान लो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों साइड्स मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ओके, ये यूनिट थी। एरिया ऑफ सर्किल भी हो गया। अब हाँ, आपकी बुक में कोई क्वेश्चन है नहीं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, लेकिन बात आई है तो मैं लिख ही देता हूं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम होना चाहिए, ये होता है बेस, यानी कि पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट। हाइट से मतलब होता है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस। ओके, अब कुछ इन फॉर्मूले का यूज करके हम अलग फॉर्मूले लिख सकते हैं। जैसे हमें रेक्टेंगल का एरिया दे रखा हो और विड्थ दे रखी हो, हमें लेंथ निकालनी हो, तो लेंथ क्या होती है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वहीं से आया, आपकी जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीपल करके आप कर सकते हो, रेक्टेंगल अपॉन विड्थ। तो ये होगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसी तरह विड्थ या ब्रेथ एक ही चीज होती है, चौड़ाई निकालनी जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मैंने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिखी होगी, यहां आ गया, यहां से अंडरस्टूड है कि एक रेक्टेंगल की बात चल रही है, तो अपॉन में आ जाएगा लेंथ। इसी तरह अगर हमें स्क्वायर का एरिया दे रखा हो और साइड्स निकालनी हो, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट एरिया ऑफ स्क्वायर। मैंने जो अपन गलत लगा दिया, अंडर रूट। साइड का स्क्वायर इक्वल टू एरिया ही तो होता है, तो साइड्स क्या होगी, अंडर रूट। मालूम हमें 16 दे रखा है स्क्वायर का एरिया, तो उसकी साइड्स क्या होगी, 16 का अंडर रूट। स्क्वायर रूट जिसे बोलते हैं वो होता है 4। जब आएंगे सवाल, जब हम और डिस्कस करेंगे ये कैसे आए कैसे नहीं आए। सपोज करो स्क्वायर की साइड्स निकालनी हो और पेरीमीटर दे रखा हो, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी, पेरीमीटर अपॉन 4। अब मैंने स्क्वायर लिख दिया, ध्यान लिख रहा, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर अपॉन 4। इस तरह से हम कोई से भी फॉर्मूला सकते हैं, सबके ब्रेक कर करके, है ना। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया। ये नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज का कई लोग काफी दिनों से वेट कर रहे थे, तो मैंने 2 चैप्टर अभी बीच में कैप कर दी हैं, चैप्टर 19 एंड 20। चैप्टर 19 आपका सॉलिड्स का है, उसमें फिगर के बारे में, 3D फिगर के बारे में, और 20 रिफ्लेक्शन वाला है। ये दोनों बहुत इजी चैप्टर हैं। हो सकता है कल या परसों, हो सकता है आज ही मैं उसको वीडियो बना के अपलोड कर दूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी कुछ आना है। तो बच्चे डिमांड भी कर रहे थे, तो इसलिए पहले मैं इसको अपलोड कर देता हूं। मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से रीड करें, अच्छे से वीडियो देखें, समझें, फिर हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे उनमें ये सारे फॉर्मूले अप्लाई होंगे, है ना, जिससे आपको सवाल सॉल्व करने में बड़ी ईजी रहेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आए होंगे। अगर आप लोग पहली बार वीडियो पर आए हों, चैनल देख रहे हो, पहली बार चैनल पर आए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे इसकी आगे की एक्सरसाइज जब भी मैं अपलोड करूंगा वो आपकी मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।